हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। देश में वीकेंड लॉकडाउन का मिलाजुला असर दिखा। गुरुग्राम और फरीदाबाद में कांग्रेस और व्यापारियों का लॉकडाउन का विरोध जारी नजर आया। लॉकडाउन के आदेशों का परीक्षा पर कोई असर नहीं है। HSSC की परीक्षाएं निर्धारित समय पर ही होंगी। शनिवार रविवार की परीक्षाएं समय अनुसार होंगी। वीकेंड लॉकडाउन से पहले दिन प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ती नजर आई। प्रदेश में दिन भर शराब के ठेके खुले रहे। वीकेंड लॉकडाउन का नहीं दिखा असर। करनाल में सरकार के फैसले पर अमल करते हुए प्रशासन ने मोर्चा संभाला और 2 दिन के लिए दुकानें और ऑफिस बंद किया। कैथल में सरकारी आदेशों के मुताबिक जरूरी वस्तुओं की दुकानों को छोड़ दूसरी दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया गया। राज्य सरकार के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। सरकारी आदेशों के मुताबिक यहां गैर जरूरी सेवाओं और दफ्तरों को छोड़ा गया। दूसरी सेवाओं को बंद किया गया। लॉकडाउन के नियमों को सख्ती से लागू करते हुए प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी संस्थान या दुकानदार आदेशों के विपरीत पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार के शनिवार और रविवार को दुकानों और ऑफिस बंद करने के फैसले पर रोहतक में जमकर पलीता लगाया जा रहा है। सरकार के आदेश के बावजूद भी जिले में शोरूम खुले नजर आए और यहां सरकार के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोनीपत में भी सरकार के आदेशों की अनदेखी की जा रही है। शनिवार और रविवार को दुकानों और ऑफिसों को बंद करने के निर्देश देने के बाद भी राई में दुकानें खुली मिले। फतेहाबाद में वीकेंड लॉकडाउन के सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। थाने के सामने ही दुकानें खुली दिखाई दी। प्रदेश सरकार ने गुरुवार को शनिवार और रविवार को कार्यालयों और दुकानें बंद रखने के आदेश दिए थे। रेवाड़ी में भी वीकेंड लॉकडाउन के आदेशों का मिलाजुला असर देखने को मिला। जहां कुछ दुकानें सुबह से ही बंद दिखी तो कुछ दुकानें खुली भी गई। महेंद्रगढ़ में बढ़ते कोविड-19 के मामलों को देखते हुए सरकार के निर्णय के अनुसार शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवा को छोड़कर सभी कार्यालय और दुकानों के बंद के आदेश का पालन पूरी तरह से दिखाई दिया। सप्ताह में 2 दिवसीय बंद का रादौर में भी असर देखने को मिला। सुबह से ही बाजार में दुकानें बंद दिखी और वहीं कुछ दुकानदारों ने पुलिस पर उनके साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। इन दुकानदारों का आरोप था कि जब गृह मंत्री द्वारा उनकी दुकानें खोलने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं तो उसके बाद भी पुलिस द्वारा उनकी दुकानें बंद कराई गई हैं। प्रदेश सरकार के कोरोना पर लगाम लगाने के लिए शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फरीदाबाद में प्रदर्शन कर विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के व्यापारी और दुकानदारों ने भी समर्थन किया। वीकेंड लॉकडाउन को लेकर दुकानदारों में खासी नाराजगी देखी जा सकती है। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने देर रात दुकानों और ऑफिसों को बंद करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन उसके बावजूद बल्लभगढ़ का पूरा बाजार दूसरे दिनों की तरह खुला हुआ नजर आया। गृह मंत्री अनिल विज के आदेश कालावली के जिलाध्यक्ष विभाग में लागू होते नजर नहीं आए। बता दें कि शुक्रवार शाम प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि प्रदेश में शनिवार और रविवार बाजार और सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। यमुनानगर में सभी नियमों को ताक पर रखकर कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था। जब प्रशासन की टीम पहुंची और टीम ने कोचिंग सेंटर का शटर खुलवाया तो एक के बाद कई छात्र निकले, जिसे देखकर प्रशासन की टीम भी हैरान रह गई। हरियाणा में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के 1200 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना का कुल आंकड़ा 52,000 को भी पार करके प्रदेश में नया रिकॉर्ड बना चुका है। बीते 24 घंटों में फरीदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामले देखते हुए ये दूसरे स्थान पर रहा प्रदेश भर में, क्योंकि यहां आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। फरीदाबाद में 127 नए मामले सामने आए, जिसके बाद यहां कोरोना केसों की कुल संख्या 11,000 को भी पार कर चुकी है, जबकि 10,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं।
रेवाड़ी में बीते 24 घंटों में कोरोना के 111 नए मामले सामने आए। जिले में अब कोरोना केसों की कुल संख्या 2853 पहुंच चुकी है, जिनमें से 2401 मरीज ठीक हो चुके और 16 लोगों की अभी तक कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। अंबाला 98 नए मामलों के साथ 5वें नंबर पर रहा। अंबाला में कोरोना के कुल आंकड़ों की संख्या 2961 है। इनमें से 2528 मरीज रिकवर हो चुके, जबकि 24 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में सरकार के आदेशों के बाद सीरो सर्वे का काम जारी है। इसी कड़ी में फतेहाबाद में भी टीम पहुंची। जिले के 8 गांव और 3 शहरों से 850 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसके बाद उन्हें भी जांच के लिए भेजा गया। गौरतलब है कि सरकार के निर्देशों के बाद अब विभाग उन लोगों की पहचान करने में जुट गया है जिन्हें कोरोना हुआ हो और वो अपने आप ठीक हो गया हो। फरीदाबाद में पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने गणेश चतुर्थी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली। इस यात्रा में बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। विपुल गोयल इस बार अपने घर में ही भगवान गणेश के स्वरूप को विराजमान करेंगे। विपुल गोयल ने प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। देश समेत प्रदेश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है। बहादुरगढ़ में भी भक्त बप्पा की भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आए। जिले में हरियाणा की सबसे बड़ी भगवान गणेश की प्रतिमा को फूल और रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया। 74 फीट ऊंची विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमा साल 2016 में गणपति धाम में स्थापित की गई थी। गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति धाम में भगवान गणेश की स्थापना की गई। हवन यज्ञ के साथ गजानन गणेश को लड्डुओं का भोग लगाया गया। पुजारियों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। हालांकि कोरोना काल में मंदिरों में भीड़ की अनुमति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद गणपति धाम में गणेश चतुर्थी की धूम है। देश समेत प्रदेश भर में गणपति उत्सव की धूम है। भक्त घर में गणपति की स्थापना कर रहे हैं तो हर ओर गणपति बाप्पा के जयकारे गूंज रहे हैं। गुरुग्राम में बारिश के इस मौसम में नगर निगम 1 लाख पौधे गुरुग्राम में लगाए गए। इसके लिए गुरुग्राम नगर निगम की ओर से काम किया जा रहा है और वहीं योजनाबद्ध तरीके से ये पौधे लगाए जाएंगे। गुरुग्राम में इस योजना के तहत कोशिश की जा रही है कि सभी इलाकों में पौधों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके अलावा गुरुग्राम में करीब 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही इन पौधों में मेडिकल प्लांट भी शामिल होंगे। गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर की ओर से सभी अधिकारियों को इस बारे में आदेश दिए गए हैं कि आरडब्ल्यूडी और एनजीओ को ये पौधे दिए जाएं और शहर के अलग अलग इलाकों में ये पौधे लगाए जाएं। करनाल के सेक्टर 13 में आयोजित एक कार्यक्रम में सांसद संजय भाटिया ने शिरकत की, जहां भारतीय किसान संघ ने 3 अध्यादेशों को वापस लेने की मांग करते हुए सांसद को ज्ञापन सौंपा। सोनीपत के राई विधानसभा क्षेत्र में लापरवाही का मामला सामने आया। एक और कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे तो वहीं दूसरी ओर राई के निवासी बाजारों में बिना मास्क लगाए घूमते हुए नजर आए। हालांकि प्रशासन बिना मास्क के घरों से बाहर निकलने वाले लोगों पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन लोगों को किसी भी बात का कोई डर नहीं है। प्रशासन ने यहां का जायजा लेना भी मुनासिब नहीं समझा। यमुनानगर के संतपुरा रोड पर नगर निगम की टीम ने एक शोरूम पर छापेमारी कर उसे सील कर दिया। निगम के चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर ने बताया कि जिलाधीश का आदेश है कि दुकानें और शोरूम 7 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन ये शोरूम 8 बजे तक भी खुला हुआ था और इसमें कई कर्मचारी मौजूद थे। मामले में कार्रवाई करते हुए शोरूम का चालान कर उसे सील कर दिया गया। रेवाड़ी का जितपुरा गांव पिछले कई सालों से पीने के पानी के लिए तरस रहा है। लोगों का आरोप है कि ग्राम सचिव और सरपंच की मनमानी के चलते यहां अभी तक पानी मैसर नहीं हो सका। वहीं लोगों का कहना है कि इन्हें पानी मूल खरीद कर पीना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम सचिव और सरपंच ने अपने कुछ चहेतों के घर तक पानी पहुंचा दिया है, लेकिन इनका हिस्सा भी इन्हें नहीं मिला। इस संदर्भ में ग्रामीण 4 दिन पूर्व जिला उपायुक्त से मिले थे, लेकिन वहां भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बादली में किसान खेतों में पानी भरने से चिंतित नजर आए, जिसके चलते किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल खराब होने की कगार पर है। ऐसे में किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है, जल्दी पानी निकासी के प्रबंध नहीं किए गए तो वो सड़क जाम करने पर मजबूर होंगे।
सोनीपत से शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें कलयुगी बहू अपनी बुजुर्ग सास को पीटती हुई नजर आ रही है। बुजुर्ग के पोते पोतियों ने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया। पंचकूला में होमगार्ड के आईजी हेमंत कंसल को गिरफ्तार कर लिया है। आईजी पर शराब पीकर महिलाओं के साथ अभद्रता और मारपीट का आरोप है। पंचकूला के पिंजौर में उस वक्त हंगामा हो गया जब शुक्रवार देर रात एक होमगार्ड के आईजी हेमंत कंसल जबरन महिला के घर में घुसने की हिमाकत करने लगा। शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे पिंजौर निगम जोन की वार्ड 4 की रतपुर कॉलोनी में होमगार्ड के आईजी हेमंत कंसल पर लोगों ने शराब पीकर 2 महिलाओं और एक लड़की के साथ हाथापाई और मारपीट करने का आरोप लगाया। पंचकूला सेक्टर 20 में स्थित सेब मंडी के अध्यक्ष के कार्यालय में तोड़फोड़ करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। बता दें कि पंचकूला के सेक्टर 20 के मंडी में कुछ लोग जुए का कारोबार चलाते थे, जिसको रोकने के लिए एप्पल मार्केट के अध्यक्ष ब्रजमोहन की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई, जिसके बाद उन गुंडों ने डंडे और तलवारों के साथ कार्यालय में हमला कर दिया और भारी तोड़फोड़ के बाद एप्पल मार्केट के अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी भी दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर इस मामले में तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। टोहाना के आजाद नगर से महिला और उसके बच्चे को बंधक बनाकर लाखों की नकदी और जेवरात लूट के मामले में पुलिस ने जेवरात और पिस्टल को बरामद किया है, जबकि नकदी को बरामद करने के लिए आरोपियों को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। जानकारी डीएसपी बीरम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में दी। सोनीपत में दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार कार पश्चिमी यमुना लिंक नहर में जा गिरी। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 1 की जान चली गई। मरने वालों में एक परिवार के मां और